Hello students, welcome to in your education channel Smart Classes 749. My name is Vikram. Today we are going to discuss exercise 1.4. Chapter name is relation and function. Sum number 5th math element. प्रीवियस वीडियो में हमने फर्स्ट 4 सम कर लिए थे। आज हम 5th सम से स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो देखते हैं कि 5th सम में क्या है। एफ बी ए फंक्शन एंड जी बी ए फंक्शन, दो हमें फंक्शन दिए हुए हैं। फाइंड आउट क्या करना है, एफ ओ एफ, जी ओ जी, एफ ओ जी। अब हमें ये जो फंक्शन दिए हुए हैं हमें सेट नहीं दे रखा, तो सबसे पहले हमें दिखाना पड़ेगा क्या इसमें एफ ओ जी, जी ओ एफ ये एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। यानी रेंज ऑफ एफ क्या सबसेट है डोमेन ऑफ जी का, तब जी ओ एफ एग्जिस्ट करेगा। तो सबसे पहले देखेंगे डोमेन ऑफ एफ। डोमेन ऑफ एफ यानी एफ एक्स हमारा क्या है, साइन। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, यानी डोमेन ऑफ एफ। उसके बाद में इसकी रेंज देखेंगे। अब रेंज होती है साइन फंक्शन में, उसकी रेंज होती है -1 से लेके 1। ये कैसे ही आगे हम करेंगे कि यही क्यों ले रहे हैं वैल्यू। तो जो फंक्शन की साइन फंक्शन है उसकी रेंज होती है वो -1 से 1 होती है, और इसकी जो डोमेन होती है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो इसकी डोमेन क्या आ जाएगी, रियल नंबर आ जाएगी। अब हम बात करते हैं जी एक्स फंक्शन की। जी एक्स फंक्शन क्या है, 2x। अब यहाँ 0 1 2 कोई भी वैल्यू पुट करते जाएं, यहाँ वैल्यू आती जाएगी। तो इसका मतलब एलिमेंट जो है, डोमेन जो है, यहाँ पे कोई भी रियल नंबर पुट कर दें, सारे के सारे रियल नंबर 1/2 पुट कर दें तो वो भी रियल नंबर है। तो रेंज जो है वो क्या आ जाएगी, डोमेन क्या आ जाएगी, रियल नंबर। इसी प्रकार से ये रेंज की वैल्यू आती जाएगी। 0 1 2 कोई भी 1/2 पुट कर दें, -1/2 पुट कर दें, तो रेंज जो है जी की वो भी क्या आ गई हमारे पास, रियल नंबर है। अब रेंज ऑफ एफ है, रेंज ऑफ जो हमारे पास रेंज ऑफ एफ है वो सबसेट किसका है, डोमेन ऑफ जी। रेंज ऑफ एफ की रेंज देखनी है हमने, रेंज ऑफ एफ, ये रही रेंज ऑफ एफ, और डोमेन ऑफ जी और डोमेन ऑफ जी, तो वो सबसेट है। तो इसका मतलब क्या होगा, जब रेंज ऑफ एफ सबसेट हो जाए डोमेन ऑफ जी तो जी ओ एफ एग्जिस्ट। इसके बाद में रेंज ऑफ जी वो सबसेट किसका है, डोमेन ऑफ एफ का। अब हमने रेंज देखनी है जी की रेंज देखेंगे, ये रही आर, और डोमेन देखेंगे एफ की, ये रही आर, तो सबसेट हो गया। तो अब जब रेंज ऑफ जी सबसेट हो जाए रेंज ऑफ एफ या डोमेन ऑफ एफ, तो हमारा एफ ओ जी एग्जिस्ट करता है, एफ ओ जी एग्जिस्ट कर गया। अब हमने अलग अलग इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले निकालेंगे एफ ओ एफ, क्या वैल्यू आएगी, एफ ब्रैकेट में एफ एक्स। एफ एक्स में एफ एक्स की वैल्यू, एफ एक्स हमारा क्या है, साइन एक्स, एक्स की जगह पर हम एफ एक्स लगा देंगे जो हमारा साइन एक्स है। ये हमारी एफ ओ एफ की वैल्यू आ गई। सेकंड पार्ट में हमने निकालना है जी ओ जी इज इक्वल टू जी ब्रैकेट में जी एक्स। जी ब्रैकेट में जी एक्स की वैल्यू क्या है, 2x। अब जी एक्स के अंदर इसको पुट कर देंगे तो 2 ब्रैकेट में 2x, ये क्या आ गया, 4x आ गया। अब आगे हमने निकालना है एफ ओ जी, थर्ड पार्ट है ये। एफ ओ जी इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट में जी एक्स, एफ ब्रैकेट में 2x। एफ एक्स में ये वैल्यू पुट करनी, एफ एक्स साइन एक्स है तो साइन एक्स की जगह पर अब क्या आ जाएगा, 2x। फोर्थ पार्ट है जी ओ एफ, पहले जी फिर बाद में क्या, एफ, तो एफ एक्स, जी ब्रैकेट में एफ एक्स क्या है, साइन एक्स। अब जी के ब्रैकेट में एक्स साइन एक्स है तो जी एक्स में साइन एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। जी एक्स हमारा 2x है तो 2 और इनटू में क्या है, साइन एक्स, 2 साइन एक्स हमारी किसकी वैल्यू आ गई, जी ओ। नेक्स्ट 6th का फर्स्ट पार्ट है। अब हमें सेट दे ही रखा है, रियल टू रियल इज गिवन बाय एफ एक्स एंड द मैपिंग जी आर रियल टू रियल। अब इसका मतलब एफ ओ जी और जी ओ एफ एग्जिस्ट करेंगे, सेट दिया हुआ है पहले से, रियल और रियल टू रियल है।
डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू रेंज ऑफ एफ, ये इक्वल आएंगे। तो अब हमारे पास हमने निकालना क्या है, एफ ओ जी वन। तो सबसे पहले एफ ओ जी वन और जी ओ एफ टू। तो एफ ओ जी, ये फर्स्ट पार्ट है, एफ ओ जी वन, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एफ ब्रैकेट में जी वन, एफ ब्रैकेट में जी वन, जी वन निकालेंगे। जी वन, जी एक्स की वैल्यू क्या है, जी वन यानी ये रही, तो जी वन निकालेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, 4 1 माइनस में 5, ये वैल्यू क्या आ गई, 4 माइनस में 5 यानी माइनस में 1। अब हमने निकालना है एफ माइनस वन, और एफ एक्स हमारा कौन सा फंक्शन है, ये रहा, इसमें हमने -1 वैल्यू पुट करनी है। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इंटू में -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू में -1 प्लस में 5, 2 माइनस 3 प्लस 5, 5 और 2 7, 7 माइनस 3 क्या वैल्यू आ गई, 4। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, एफ ओ जी वन की। अब इसके बी पार्ट में हमने जी ओ एफ टू निकालना है। जी ओ एफ टू का मतलब जी ब्रैकेट में एफ टू, जी ब्रैकेट में एफ टू की वैल्यू, एफ टू की वैल्यू निकाल लेते हैं। एफ टू कहाँ पे है, ये रहा, यहाँ से हम एफ टू निकाल लेते हैं। एफ टू कितना आएगा, 2 इंटू में 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू में 2 प्लस में 5, 2 4 4 और 2 8 प्लस में 6 प्लस में 5, 8 और 6 कितनी होगी, 14, 14 प्लस में 5, 14 प्लस में 5 19। तो ये वैल्यू क्या आ गई, 19। अगर इसमें पुट करके लिखना है तो ये सारी वैल्यू इसमें पुट करके लिख दो, ऐसे लिखना है तो ऐसे लिख दो, जी 19। अब जी एक्स में इस 19 की वैल्यू पुट करनी है। जी एक्स हमारा 4x माइनस 5 है, तो इसमें पुट कर देंगे 4 इंटू में 19 और माइनस में क्या है 5, 76 माइनस में 5, आंसर क्या आ गया, 71 आ गया। अब हमने यही वैल्यू निकालनी थी, ये हमने निकाल दी। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू ई की एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स, फाइंड एफ ओ जी वन और 2f। अब जब ई की पावर में या एक्सपोनेंट फॉर्म में कोई भी फंक्शन होता है तो उसमें डोमेन जो होती है वो रियल नंबर होती है, रेंज भी क्या होती है, रियल नंबर होती है। अब अगर लॉगरिथम में कोई फंक्शन दे रखा है तो उसकी जो रेंज होती है वो भी क्या है, रियल नंबर होती है, और डोमेन भी क्या है, रियल नंबर होती है। तो डोमेन ऑफ एफ इजिकल टू आर, रेंज ऑफ एफ इजिकल टू आर, डोमेन ऑफ जी इजिकल टू आर, रेंज ऑफ आर। तो इसका मतलब डोमेन, वही लाइन लिखनी है, लिख लेना, रेंज ऑफ एफ सब सेट ऑफ डोमेन ऑफ जी, जी ओ एफ एग्जिस्ट, रेंज ऑफ जी सब सेट डोमेन ऑफ एफ, एफ ओ जी एग्जिस्ट, यानी दोनों वैल्यू एग्जिस्ट कर गई। तो अब हम एफ ओ जी निकालें, एफ ओ जी वन निकालना है, एफ ब्रैकेट में जी वन, एफ ब्रैकेट में जी वन, यानी जी वन क्या आ जाएगा, log 1, और log 1 क्या होता है, 0, log 1 0। तो एफ जीरो निकालना है, एफ ज़ीरो यानी ई की पावर 0, ई की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो हमें एफ ओ जी की वैल्यू निकाल दी। इसका ए पार्ट है, बी पार्ट में 2f1 निकालना है, 2f उसके बाद में 1 निकालना है। तो इसका मतलब 2f, तो सबसे पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू में ई की पावर x आ जाएगा। अब इसमें फिर 1 वैल्यू पुट करनी है, यानी ये वैल्यू क्या आएगी, 2 इंटू में ई की x और इंटू में क्या आ जाएगा, 2f1, ये वैल्यू क्या आ गई, 2f1, f1 में इसकी वैल्यू पुट करती ई की पावर 1 x की जगह पे, तो 2 ई की पावर 1 2e। तो ये हमारा आंसर आ गया। आगे देखते हैं 7 सम। 7 का फर्स्ट पार्ट है, रियल टू रियल दो फंक्शन डिफाइन कर रखे हैं, प्रूव करना है जी ओ एफ डज नॉट इक्वल टू एफ ओ जी, एफ एक्स और जी एक्स की वैल्यू दे रखी है।
तो डोमेन रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू डोमेन ऑफ जी, रेंज ऑफ जी इज इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ, इक्वल है जी ओ एफ एफ ओ जी एग्जिस्ट करेंगे। तो सबसे पहले निकालते हैं जी ओ एफ, जी ब्रैकेट में एफ एक्स, जी ब्रैकेट में एफ एक्स हमारा क्या है एक्स स्क्वायर। अब जी के अंदर वैल्यू पुट करनी है, जी एक्स ये रहा, इसके अंदर एक्स स्क्वायर पुट करना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 वैल्यू आ गई, इसको इक्वेशन 1। फिर हमने निकालना है एफ ओ जी, एफ ब्रैकेट में जी एक्स इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट में जी एक्स की वैल्यू क्या है एक्स प्लस 1, एफ एक्स के अंदर पुट करनी है, ये रहा एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। तो इसका मतलब फ्रॉम 1 एंड 2 एफ ओ जी ओ एफ डज नॉट इक्वल टू एफ ओ जी, यही हमने प्रूव करना था। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 2 और जी एक्स की वैल्यू है एक्स अपॉन में एक्स माइनस में 1, एक्स इज नॉट इक्वल टू 1, यहीं पे कर देते हैं, स्टेटमेंट हमें पता लग गई। फोर्थ पार्ट है ये एफ एक्स। तो सबसे पहले हम जी ऑफ निकाल रहे हैं, जी ब्रैकेट में एफ एक्स हमारा क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब जी के एक्स में इसकी वैल्यू, अब यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करनी है, एक्स हमारा कितना ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस 2 और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 2 और माइनस में कितना है 1, यानी 2 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू कितनी रह जाएगी प्लस 1। अब हम निकालेंगे एफ ओ जी, एफ ब्रैकेट में जी एक्स, एफ ब्रैकेट में जी एक्स की वैल्यू कितनी एक्स अपॉन में एक्स माइनस 1। अब ये वैल्यू एफ एक्स के अंदर पुट कर देंगे, यहाँ पे इसका स्क्वायर है तो एक्स अपॉन में एक्स माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस में 2। तो क्या ये वैल्यू आ रही है, इसका स्क्वायर खोल के देख लेते हैं, ये होएगा एक्स का स्क्वायर और ये होएगा एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, इसको खोल देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस में 2x और प्लस में कितना है 2, नीचे एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर बनेगा, लेकिन यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो इसका मतलब ये एफ ओ जी जो है वो इसके इक्वल नहीं है। ये इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 एंड 2 1 एंड 2 जी ओ एफ डज नॉट इक्वल टू एफ ओ जी, एफ ओ जी और जी ओ एफ दोनों इक्वल। नेक्स्ट 8 सम है, लेट एफ आर टू आर एंड जी आर टू, फिर रियल नंबर का सेट दे दिया, बिल्कुल आसान सम, रेंज ऑफ एफ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी, फिर जी ओ एफ ओ जी एग्जिस्ट करेंगे, आसान सा सम है, जी ओ एफ इज इक्वल टू जी ब्रैकेट में एफ एक्स, जी ब्रैकेट में एफ एक्स हमारा क्या है कोस एक्स जी। अब कोस एक्स जी एक्स में पुट करना है, जी एक्स क्या है 3x स्क्वायर, तो ये क्या बनेगी 3 कोस स्क्वायर एक्स, ये वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हमने निकालना है एफ ओ जी, एफ ब्रैकेट में जी एक्स इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट में जी एक्स कितना है 3x स्क्वायर। अब एफ एक्स में ये वैल्यू पुट करनी है, जी एक्स की वैल्यू 3x है, एफ एक्स कितना है कोस, तो ये वैल्यू आ गई कोस x की जगह हमने 3x स्क्वायर लगाना है, ये हमारा, यानी इसको कंपेयर करेंगे 1 एंड 2 को, 1 एंड 2 जी ओ एफ डज नॉट इक्वल टू एफ ओ जी, यही हमने फाइंड आउट करना था। आगे जो 9th सम है वो सेम इसी प्रकार से आपने करना है, जब आपको सेट दिया हो फिर इसका मतलब क्लियरली एफ ओ जी और जी ओ एफ एग्जिस्ट कर जाएंगे, क्योंकि रियल नंबर का सेट है, डोमेन रेंज रियल नंबर ही आएंगे। तो 9th सम आपने ट्राई करना है। हम अब स्टार्ट करेंगे 10th सम से, 9th आप ट्राई कर लेना, आगे हम कर रहे हैं अब 10th सम। नेक्स्ट हमारा 10th सम है कि एफ बी ए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अब हमें अलग अलग इंटीजर फंक्शन दे रखा है और जी है वो मॉडुलस फंक्शन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ओ जी 5/2 माइनस जी ऑफ -5/2। अब हमारा जो एफ एक्स फंक्शन है वो एक इंटीजर फंक्शन है, यानी एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और जी एक्स है वो मॉडुलस फंक्शन है, मोड है। अब इस वैल्यू के अंदर डोमेन है जो एफ की और रेंज है वो एफ की क्या आएगी।
अब यहाँ पे f की डोमेन देखेंगे, fx की डोमेन देखेंगे, तो fx की डोमेन देखेंगे, f बी द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यानी डोमेन तो है वो रियल नंबर आएगी, डोमेन है f की वो रियल नंबर आएगी, लेकिन रेंज अब जो सेट ऑफ इंटीजर होता है वो भी क्या होता है, एक रियल नंबर होता है, तो इसका मतलब रेंज जो है वो क्या आएगी, इंटीजर। gx की बात करें, gx के अंदर मॉडुलस फंक्शन है, रियल नंबर आ जाएंगे सारे, तो इसकी जो रेंज है वो 0 पे आके क्लोज और 0 टू इन्फिनिटी चलेगी, 0 से लेके इन्फिनिटी तक इसकी रेंज चलेगी। अब हमने वैल्यू निकालनी किसकी है, एफ ओ जी 5/2 इजिकल टू एफ ब्रैकेट में जी 5/2 क्या आ जाएगा, मोड आ जाएगा उसका, तो एफ 5/2 इसका मोड। अब एफ 5/2 का मोड एफ एक्स में पुट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, यानी 5/2 का ये वैल्यू, ठीक है। उसके बाद अब हमने निकालनी है GOF -5/2, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, जी ब्रैकेट में f -5/2 इज इक्वल टू जी ब्रैकेट में f -5/2। अब इसकी वैल्यू जी ब्रैकेट में f -5/2, f -5/2, अब इसमें पुट करेंगे -5 में, अब g के x में इसकी वैल्यू पुट करनी है f -5/2, -5/2, तो ये जो वैल्यू है वो आ जाएगी g-3। अब इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे तो एफ ओ जी 5/2 माइनस में जी ओ एफ -5/2, एफ ओ जी 5/2 की वैल्यू कितनी है, 5/2 माइनस g-3। अब g-3 की वैल्यू क्या आएगी, g-3 इसका मोड है 5/2 2 पॉइंट समथिंग होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 माइनस में मोड प्लस में होता है 2 -3, तो इजिकल टू वैल्यू क्या आ गई, -1 वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट 11th हम देखते हैं। 11th के दोनों पार्ट लिख दिए। एफ रियल टू रियल फंक्शन डिफाइन आइडेंटिटी फंक्शन है। आइडेंटिटी फंक्शन मीन्स एफ एक्स इजिकल टू एक्स है। वट एफ ओ एफ क्या, एफ इंटू एफ निकालना है, तो एफ इंटू एफ क्या होता है, एफ एक्स इंटू एफ एक्स, एक्स इंटू एक्स केयर आ गया। एफ ओ एफ निकालना है, एफ ब्रैकेट में एफ एक्स हमारा एक्स है, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स आ गया। सेकंड पार्ट में वो कह रहा है कि एफ आर टू आर रियल फंक्शन है कोई भी, और जी एक्स हमारा 2x है, तो हमने फाइंड करना है जी ओ एफ फाइंड आउट करना है। तो जी ओ एफ एक्स इजिकल टू जी ब्रैकेट में एफ एक्स, तो एफ एक्स हमारा रियल फंक्शन है, तो एफ एक्स को एफ एक्स ही रहने देते हैं। तो जी ब्रैकेट में जी एक्स के अंदर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 2 इंटू में एफ एक्स बिलोंग टू रियल। अब हमारे पास जो जी ओ एफ है वो कितना आ गया, 2 इंटू में एफ एक्स, यानी एफ प्लस एफ एक्स निकालेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, एफ एक्स प्लस में एफ एक्स क्या आ गया, 2f(x). तो इसका मतलब जी ओ एफ जो है वो किसके इक्वल आ गया, f प्लस में f इंटू में x बिलोंग्स टू रियल। यही पूछा था, क्या सेम आ रहा है, तो इसका मतलब जी ओ एफ जो x है वो f प्लस f इंटू एक्स, यानी दोनों इक्वल वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब ये सेम वैल्यू आ रही है। नेक्स्ट 12 सम है, कंसीडर फंक्शन f एंड g सच दैट, कि आपने एक कंसीडर करना है फंक्शन f एंड g सच दैट जी ओ एफ इज़ डिफाइंड, जिसमें जी ओ एफ जो है वो डिफाइंड हो, एंड इज़ 1 1, और वो 1 1 होना चाहिए, और f एंड g बोथ नेसेसरली 1 1। f और g जो है
वो भी क्या होने चाहिए 1 1। आर एफ एंड जी बोथ आर नेसेसरी ऑन टू, और साथ में ऑन टू होने चाहिए। इफ़ जी ओ एफ इज ऑन टू, यदि जी ओ एफ ऑन टू है तो एफ और जी भी क्या होने चाहिए, बोथ ऑन टू होने चाहिए। अब आपको 1 1 और ऑन टू फंक्शन के बारे में पता है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, फंक्शन एंड इट्स टाइप वाली वीडियो है, वो आपने देख लेनी है अगर जिसने नहीं देखी। 1 1 फंक्शन क्या होता है कि सिंगल एलिमेंट है, वन इमेज आती है जिसकी, नो टू डिफरेंट एलिमेंट हैव सेम इमेज, या दो डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज आ जाए तो वो 1 1 फंक्शन नहीं होता। मतलब सिंगल इमेज आनी चाहिए सिंगल एलिमेंट की, वन इमेज, कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट y को बिलोंग नहीं करना चाहिए। ऑन टू फंक्शन एटलीस्ट 1 प्री इमेज, जिसके अंदर कम से कम एक प्री इमेज बननी चाहिए, उसे हम ऑन टू फंक्शन कहते हैं। तो अब हमने फंक्शन ऐसा डिफाइन करना है कि f और g जो फंक्शन है उसमें g o f डिफाइन हो, g के अंदर f डिफाइन हो। तो मतलब f जो फंक्शन लेंगे यानी g के अंदर सबसेट होंगे, तो इसका मतलब फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं। कोई भी 1 2 3, अगर हमने ये एक फंक्शन डिफाइन किया है, अगर हमने ये फंक्शन डिफाइन किया है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये हमने एक फंक्शन डिफाइन कर लिया, ठीक है। डिफाइन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल, एफ एक्स जो है वो एक्स डिफाइन कर लिया, जितने भी एक्स है वो बिलोंग कर रहे हैं 1 2 3 को, ठीक है। ये हमने एक फंक्शन डिफाइन कर लिया। उसके बाद में एक जी फंक्शन और डिफाइन कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, ये हमने एक जी फंक्शन डिफाइन कर लिया, यानी 1 2 3 4 एंड 5। अब हमने दो फंक्शन डिफाइन कर लिए f और g, यानी जी एक्स भी हमारा क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, ठीक है। एफ एक्स इजिकल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 1 2 3, जी एक्स इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स इजिकल टू 1 2 3। ये हमने फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स बिलोंग कर लिए। यहाँ पे G4 और G5 जो है, मतलब अब हमने ये जो फंक्शन डिफाइन किया है एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स, मतलब एफ एक्स के अंदर जी एक्स जो फंक्शन डिफाइन किया है, अब हमारे पास जो G4 और G5 की जो वैल्यू है वो 4 है, यानी G4 और G5 जो है वो 4 के इक्वल है। G4 और G5 वो 4 के इक्वल है, यानी x जो बिलोंग कर रहा है 1 2 3 को, तो जी एक्स इजिकल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू 1 2 3। अब जी ओ एफ जो है उसकी वैल्यू क्या आएगी, जी ब्रैकेट में एफ एक्स हमारा क्या है x, तो जी एक्स हमारा क्या है x, तो जी ओ एफ जो है वो x आ गया फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू 1 2 3, फॉर ऑल x बिलोंग टू 1 2 3 यूजिंग 1, यानी ये जो हमने इक्वेशन 1 यहाँ से आया है क्योंकि इसको बिलोंग कर रहा है x, यानी अब हमारे पास जी ओ एफ जो है वो x के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब जी ओ एफ जो है वो हमारा कौन सा फंक्शन हो गया, आइडेंटिटी फंक्शन हो गया, यानी आइडेंटिटी मीन्स यानी x के इक्वल आ गया, तो जी ओ एफ हमारा कौन सा फंक्शन हो गया, आइडेंटिटी फंक्शन। जी ओ एफ इज आइडेंटिटी फंक्शन, जी ओ एफ हमारा आइडेंटिटी फंक्शन हो गया ऑन 1 2 3, और आइडेंटिटी फंक्शन जो है 1 2 3 पे ये कौन सा फंक्शन हो गया, 1 1 फंक्शन हो गया ऑन। अब ये आइडेंटिटी मतलब 1 2 3 पे क्या हो गया, इज 1 1,
वन वन कैसे आ गया? क्योंकि ईच एलिमेंट है सिंगल इमेज, यानी वन वन इमेज आ रही है, तो ये कौन सा फंक्शन हो गया? 1 2 3, 1 2 3 ईच एलिमेंट है सिंगल इमेज, तो 1 2 3 इज़ वन वन फंक्शन, तो वन वन फंक्शन हो गया। बट जी इज नॉट एज वन वन, लेकिन जी जो है वो हमारा वन वन नहीं है। क्यों? क्योंकि G4 और G5 4 के इक्वल है, तो टू डिफरेंट एलिमेंट है सेम इमेज, तो G इज नॉट वन वन, तो G इज नॉट G जो है वो हमारा वन वन फंक्शन नहीं है, लेकिन GOF जो है वो हमारा आइडेंटिटी फंक्शन है, ऑन 1 2 3 जी है वन वन है। लेकिन GOF जो है यहाँ पूछ रखा है ना, GOF डिफाइन हो रहा है, GOF डिफाइन हो रहा है एंड इज वन वन। क्या GOF को हमने बताना है वन वन है, तो GOF जो है वो हमारा आइडेंटिटी फंक्शन है ऑन 1 2 3 पे, तो ये क्या हो गया? वन वन फंक्शन हो गया। वन पुट करेंगे वन, मतलब ईच एलिमेंट हैव सिंगल इमेज। लेकिन G जो है, G हमने जो फंक्शन डिफाइन किया है, G4 और G5 की इमेज जो है वो सेम आ रही है, तो इसका मतलब यह जो फंक्शन है G वो वन वन फंक्शन नहीं है। अब हम आगे देखते हैं क्या है। आगे हमने क्या निकालना है कि R F एंड G बोथ नेसेसरी ऑन टू इफ़ G ओ इफ ऑन टू। अब आगे भी यहाँ तक तो हमने कर लिया वन वन, R F एंड G बोथ नेसेसरी वन वन, F एंड G क्या दोनों के दोनों वन वन है, F तो हमारा वन वन है लेकिन G हमारा वन वन नहीं है। अब आगे एक और फंक्शन डिफाइन करते हैं, कंसीडर F 1 2 3 4 5 तक ले लो चलो। अब हमने एक फंक्शन डिफाइन कर लिया F 1 2 3 4 तक ले लेते हैं चलो, 1 2 3 क्योंकि इजी हो जाएगा। 1 2 3 4 आगे हम ले लेते हैं ABCD, सच दैट अब इसकी इमेज बनाते हैं F1 एलिमेंट की, A F2 एलिमेंट की, B F3 एलिमेंट की, 4 F5 एलिमेंट की, 1 की A B C और D। ये हमारे पास इमेज आ रही है F1 की A, F2 की B, F3 की C और FD की 4, ये हमारे पास इमेज आ रही है। उसके बाद एक फंक्शन और डिफाइन कर लेते हैं G, यानी ये G A B C और D 1 2 3 4, ये हमने एक फंक्शन डिफाइन कर लिया। 1 2 3 तक ले लिया चलो, इसके सबसेट होना चाहिए इसका, तो 1 2 3 ये सबसेट है और ये इसका है, तो 1 2 3 तक ले लिया। तो सच दैट अब हमारे पास GA की वैल्यू क्या है 1, GB की क्या है 2 और GC की क्या है 3। ठीक है, ये हमने एलिमेंट लिख लिया। अब GOF 1 2 3 4 क्या आएगा 1 2 3 4। GOF देखेंगे हम 1 2 3 4 पे, 1 2 3 पे, GOF इस पे वैल्यू निकालेंगे। देखो पहले इसमें हमने ध्यान से सुनो भी इसमें करना क्या है। पहले तो हमने GOF F और G इनको हमने 1 1 प्रूव करना है भी GOF 1 1 है, F एंड G 1 1 है। फिर उसके बाद में इनको हमने ऑन टू प्रूफ करना है। पहला स्टेप हमने कर लिया था, दूसरा कर रहे हैं ऑन टू। ऑन टू में एटलीस्ट 1 प्री इमेज, कम से कम एक प्री इमेज होनी चाहिए। 2 सेम इमेज आ रही है डज नॉट मैटर, ये मैटर नहीं करता, लेकिन कम से कम एक प्री इमेज होनी चाहिए। अब देखते हैं, अब हमने क्या किया GOF निकाल लिया। GOF को बता रहे हैं कि ये ऑन टू है या नहीं है, तो GOF 1 निकाल लिया। तो GOF 1 क्या आएगा G ब्रैकेट में F1 की वैल्यू क्या है A, तो GA की वैल्यू क्या है GA की वैल्यू 1। फिर इसी प्रकार से GOF 2 निकाल लिया GF2 GB 2। फिर GOF 3 निकाल लिया GF3 GC इज इक्वल टू 3। GOF 4 निकाल लिया। अब यहाँ पे देखो ईच एलिमेंट की सिंगल इमेज आ रही है और इनकी प्री इमेज भी आ रही है, तो GOF क्या हो गया ऑन टू। GOF जो है
वो ऑन टू हो गया। अब एफ और जी को बताएंगे भी ऑन टू है या नहीं है। एफ और जी जो फंक्शन है उसको हमने बताना है कि ऑन टू है या नहीं है। अब जी ओ एफ जो है वो हमारा ऑन टू फंक्शन है। एफ देखते हैं, एफ जो है वो एफ देखो एफ नॉट ऑन टू है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो डी है वो ए बी सी डी को तो बिलोंग कर रहा है, कोडोमेन को तो बिलोंग कर रहा है, पर उसकी प्री इमेज नहीं आ रही डोमेन में, तो एफ इज नॉट ऑन टू। एफ इज नॉट ऑन टू। एफ एंड जी आर नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू। अब यहाँ पे D बिलोंग्स टू, वही लाइन लिखनी है, D बिलोंग्स टू ए बी सी डी, यानी इमेज को तो बिलोंग कर रहा है, बट इट हैज़ नो प्री इमेज इन डोमेन। डोमेन के अंदर प्री इमेज नहीं आ रही। एफ इज नॉट ऑन टू, एफ एंड जी आर नॉट ऑन टू, और जी ओ एफ क्या है? ऑन टू फंक्शन है। यही हमने प्रूव करना था। मतलब एक ही समय कितने सारे पूछ रखे हैं। पहले तो जी ओ एफ एफ और जी को 1 1 प्रूव करना है, फिर जी ओ एफ एफ एंड जी को ऑन टू प्रूव करना है। इफ़ द फंक्शन एफ आर 13 सम में इज गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एंड जी आर इज गिवन बाय जी एक्स इज इक्वल टू 2x - 3। तो सबसे पहले एफ ओ जी निकालेंगे। एफ ब्रैकेट में जी एक्स, एफ ब्रैकेट में जी एक्स 2x - 3 एफ एक्स के अंदर पुट कर देंगे। एक्स की जगह पे 2x - 3 प्लस 3 अपॉन में 2, ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 x के इक्वल आ गया। आगे निकालना है एफ ओ जी इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट में जी एक्स जी एफ ओ जी फर्स्ट में एफ ओ जी है, फिर जी ओ एफ है। यहाँ पे जी ओ एफ इज इक्वल टू जी ब्रैकेट में एफ एक्स, जी ब्रैकेट में एफ एक्स एक्स प्लस 3 अपॉन में 2, जी एक्स में पुट कर देंगे 2 इंटू में एक्स प्लस 3 अपॉन में 2 माइनस में 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, किसके इक्वल आ गया? एक्स। अब हमने दो पार्ट कर लिए। इज एफ इनवर्स इक्वल टू जी, क्या एफ का इनवर्स जो है वो जी के इक्वल है या नहीं है? तो लेट एफ एक्स इक्वल टू तो वाई, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एफ इनवर्स वाई। एफ एक्स इक्वल टू वाई है, तो एफ एक्स हमारा क्या है? x प्लस 3 अपॉन में 2 इक्वल टू वाई। तो x इज इक्वल टू 2y माइनस में 3। अब x किसके इक्वल है? एफ इनवर्स वाई के। एफ इनवर्स वाई इक्वल टू कितना आ गया? 2y - 3। तो एफ इनवर्स x निकाल देंगे। एफ इनवर्स x किसके इक्वल आ गया? 2x - 3, और 2x - 3 किसके इक्वल है? जी एक्स के। तो एफ इनवर्स किसके इक्वल आ गया? जी के। यही हमने प्रूव करना था कि एफ का जो इनवर्स है वो इक्वल है यस। 14 सम में एफ जेड से जेड इंटीजर का सेट दिया हुआ है। डिफाइन एफ एक्स इक्वल टू 2x फॉर ऑल x बिलोंग टू जेड इंटीजर जी जेड सच दैट जी ओ एफ इक्वल टू आई जेड। आइडेंटिटी है मतलब इंटीजर। तो जी ओ एफ एक्स हमें आई जेड दे रखा है फॉर ऑल x बिलोंग टू जेड। जी ओ एफ को लिखते हैं जी एफ एक्स इज इक्वल टू ये आई जेड जो है वो x के इक्वल है। जितने भी x जो है z को बिलोंग कर रहे हैं, तो हमारा आइडेंटिटी फंक्शन है तो वो x के इक्वल आ जाएगा फॉर ऑल x बिलोंग टू z। जी एफ एक्स की वैल्यू 2x है, तो इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया? 2x। तो लेट 2x को हम y मान लेते हैं। 2x को हमने y मान लिया, तो x जो है वो z को बिलोंग कर रहा है, तो ये हमारी वैल्यू क्या आ गई? जी वाई इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन में 2। जी इसको हमने y मान लिया, तो ये वैल्यू क्या आ गई? y अपॉन में 2। ये जो y है x जो है और y किसको बिलोंग कर रहे हैं? z को बिलोंग कर रहे हैं। तो सच दैट जी जेड से z में फंक्शन दिया हुआ है। सच दैट जी एक्स इज इक्वल टू x/2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z। तो हमने यही वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। जी एक्स हमारा कितना आ गया? जी ओ एफ हमें पहले दे दिया, एफ एक्स दे दिया, लेकिन हमें जी एक्स नहीं दे रखा था। तो जी एक्स की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट कर दी? x अपॉन में 2। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो के साथ हम करेंगे इन्वर्स ऑफ फंक्शन। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है।
सेकंड चैप्टर करना है तो भी इन्वर्स ऑफ फंक्शन का इन्वर्स कैसे निकालते हैं, तो वो अगली वीडियो लेकर आएंगे। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।